जय हिंद मित्रों। जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम ग्रेजुएशन सेकेंड पार्ट के सिलेबस से संबंधित क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो सेकेंड पार्ट के थर्ड पेपर में यह पढ़ना है और जो सिलेबस आप देखिएगा तो उसका 5वां यूनिट जो बिहार का है। तो आज यह क्वेश्चन जो चर्चा होगी वह बिहार पे है। जो बिहार में औद्योगिक प्रदेश यानी इंडस्ट्रियल रीजन इन बिहार, उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। यह बिहार यूनिवर्सिटी के जो अभी वर्तमान में एग्ज़ाम होने वाला है उसका यह VVI क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको पूछेगा ही और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से अभी आपको हम बताएंगे। जैसे देखिए, यह क्वेश्चन को जो देख रहे हैं, बिहार में औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल रीजन इन बिहार। तो सबसे पहले तो यह समझिए कि इंडस्ट्रियल रीजन यानी औद्योगिक प्रदेश जो होता है किसको कहते हैं। जब देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के उद्योग यानी जो विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधा जब किसी विशेष स्थान पर संकेंद्रित हो जाते हैं और वहाँ के अनुकूल दशाएं जो उसको उपलब्ध हो, तो यह प्रदेश जो होता है औद्योगिक प्रदेश में तब्दील होने लगता है। यानी किसी भी प्रदेश पे जब देखे क्या, जब वहाँ किसी विशेष स्थान पे, यानी ऐसा नहीं है कि सभी जगह, किसी विशेष स्थान पे जब औद्योगिक संस्थान जो हैं उनका संकेंद्रण होने लगती है, संकेंद्रित होने लगती है, तो उस एरिया को औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। यह उद्योग एक विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं। यानी वहाँ से क्या होता है, केंद्र से यह उद्योग जो है कि विस्तृत क्षेत्र में भी फैल जाते हैं। कुछ विशेष विविध प्रकार के उत्पाद भी तैयार होते हैं। यानी कि एक औद्योगिक रीजन जो देखते हैं वहाँ से क्या है कि विविध प्रकार के यानी विभिन्न प्रकार की जो है आपको उत्पाद भी तैयार होते रहते हैं। अब देखिए कि कोई भी उद्योग धंधा जो होता है उसके लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण होता है कि कच्ची सामग्री की उपलब्धता। यानी एक पॉइंट क्या है, कच्ची सामग्री की उपलब्धता। दूसरा है वहाँ के अनुकूल जलवायु। तीसरा यातायात की सुविधाएं तथा मनुष्य की इच्छा शक्ति, यानी वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनमें जो है क्रय क्षमता भी होनी चाहिए। और उसके अपेक्षा क्या है कि वहाँ के जो लोग हैं उसकी कुशलता यानी कि दक्ष लोग हों। यह सभी जो किसी भी औद्योगिक प्रदेश के विकास के लिए यह महत्वपूर्ण कारक है जो औद्योगिक प्रदेश के विकास में सहायक होता है। अब देखिए कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में जब आप देखते हैं तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में जब बिहार से झारखंड की विभाजन हो गई, तो झारखंड के विभाजन होने के बाद जो बचा हुआ बिहार है, जो रेस्ट पार्ट बिहार की है, उसमें क्या है कि वह उस बिहार को जब दो पार्ट में विभाजित करते हैं। एक पार्ट जो है उत्तर बिहार है, दूसरा पार्ट जो है दक्षिण बिहार है। तो खास करके आपको यही देखने के मिलेगा संसाधन के तौर पे कि यहाँ उत्तर बिहार में जो है कि यह जो उत्तर बिहार जो होता है प्रत्येक वर्ष जो है बाढ़ से तबाह रहता है। दक्षिण बिहार जो होता है एक लंबा समय तक वह सुखाड़ की स्थिति में होती है। तो यह प्रदेश जो देख रहे हैं बहुत प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी अगर आप इसको देखिए तो बहुत ही भयावह स्थिति में है। उसके बाद इसको विकास पे कैसे, चाहे इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन में कैसे तब्दील की जाएगी यह भी। और दूसरी चीज देखते हैं कि यहाँ संसाधन के तौर पे यानी रिसोर्स के तौर पे जो देखते हैं वह रिसोर्स के तौर पे जो है कच्चा माल के तौर पे आपको बालू। दूसरा देखते हैं कि फर्टाइल सॉइल। तीसरा है वन संसाधन का भी अभाव है। चूना पत्थर, यानी इसके दक्षिणी छोर पे जो देखते हैं बिहार के दक्षिण पश्चिम यानी जो झारखंड से बॉर्डर लगती है वहां देखते हैं तो चूना पत्थर मिलती है तथा बालू जितनी नदी देखते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ संसाधन के तौर पे यही उपलब्ध है। इसके कारण बिहार में जो है भारी उद्योग धंधा लगाने की जो मुख्य रूप से इसके जो संसाधन का अभाव है, जिसके कारण भारी उद्योग धंधा यहाँ पे स्थापित जो होगी वह जो होगा कि फायदेमंद नहीं होगी। यहाँ पे मुख्य यहाँ की जो होगी उद्योग वह होगा कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग ही यहाँ पे बृहद पैमाने पे फल फूल सकता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो है कि औद्योगिक विकास क्षेत्र में इसकी पहचान के तौर पे तो आपको बता ही दिए हैं कि कृषि उत्पाद
यानी कृषि से जो उत्पाद होती है उसको मैन्युफैक्चरिंग करके उसको जो है तो औद्योगिक यानी कि जो में तब्दील करना। वन संपदा जो देखते हैं तो वन संपदा के दृष्टिकोण से भी यह क्षेत्र जो है वीरान है। वन संपदा पे भी बहुत सारे उद्योग आश्रित है, जिसमें महत्वपूर्ण उद्योग में से जो देखते हैं कागज उद्योग। कागज उद्योग जो है कि वन संपदा पे आश्रित है। चूना पत्थर, तो जो कैमूर की पहाड़ी जो देखते हैं, राजमहल की पहाड़ी है, यह सभी एरिया जो दक्षिण के पार्ट में, दक्षिण बिहार का जो देखते हैं झारखंड से टच होती है, वहाँ चूना पत्थर वाली जो है चट्टानें पाई जाती है। नदी के में जो देखते हैं कि बालू, यानी कंस्ट्रक्शन के तौर पे जो है कंस्ट्रक्शन में जो बालू हम यूज करते हैं वह बालू पाई जाती है। तो यही उसका मुख्य रूप से संसाधन है। अब इसकी अनुकूल कारकों के आधार पर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी देख रहे हैं कि मुख्य रूप से यहाँ जो है संसाधन के रूप में जो है सीमित संसाधन पाई जाती है, और जनसंख्या जो है कि एक बृहत यानी पूरे भारत में सबसे जन घनत्व वाला एरिया जो है वह बिहार है। तो अब इस अधिक धन घनत्व वाले एरिया के विकास के लिए औद्योगिक जैसे सीमित संसाधन पे जो देख रहे हैं, तो खास करके यहाँ जो विकास होगी वह कृषि आधारित मैन्युफैक्चरिंग का ही होगी, अथवा जो वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी के आधार पे जो देखते हैं आईटी सेक्टर, तो आईटी सेक्टर की विकास की जा सकती है। तो यह चीज जो आपने देखा तो बिहार, अब देखिए जब से औद्योगिक क्रांति आई, तो औद्योगिक क्रांति जब से आई है तो उस समय से जो है कच्चा माल बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई। औद्योगिक क्रांति में जिस राज्य के पास कच्चा माल है वह राज्य बृहद पैमाने पे, बृहद दृष्टिकोण से जब बृहद क्षेत्र जो देते हैं उसका औद्योगिक होती है। जहां कच्चा माल का अभाव है वहां पे उद्योग के विकास नग्न देखा जाता है। तो देखिए बिहार के औद्योगिक प्रदेश को हम लोग 7 भाग में, सॉरी यहाँ गलती से 6 लिखा गई है, बिहार के औद्योगिक प्रदेश को 7 भाग में जो है कि विभाजित किया गया है। यानी पूरे बिहार को जब लेते हैं तो उसको 7 औद्योगिक रीजन में विभाजित किया गया है। प्रथम औद्योगिक रीजन जो देखिए वह क्या है कि सोन घाटी औद्योगिक प्रदेश, यानी सोन नदी की जो घाटी है उसके घाटी में जो औद्योगिक प्रदेश की विकास हुआ है वह सोन घाटी औद्योगिक प्रदेश के तौर पे उसकी पहचान होती है। यह औद्योगिक प्रदेश जो है सोन नदी घाटी में ही अवस्थित है। इस क्षेत्र का जैसे देखिएगा कि वहां पे कैमूर वाली जो पहाड़ी है जो प्राचीनतम पहाड़ के तौर पे है, तो उस क्षेत्र में चूना पत्थर पाया जाता है, बालुआ पत्थर पाया जाता है, सैंड स्टोन, और उस क्षेत्र का जो बयान वहां देते हैं वन संपदा भी है पाई जाती है। इसके कारण जो है सोन घाटी का महत्वपूर्ण औद्योग का विकास हुआ, जिसमें सीमेंट के फैक्ट्री और कागज फैक्ट्री। तो देखिएगा कि वह डालमिया नगर जो है, तो डालमिया नगर और जापला 2 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है जहां सीमेंट उद्योग स्थित है। जैसे डालमिया नगर में दूसरी औद्योगिक गतिविधियां के तौर पे देखते हैं, यानी वहां तो डालमिया नगर में आपने देखा कि डालमिया नगर का महत्वपूर्ण उद्योग जो है कि वह सीमेंट उद्योग और कागज उद्योग है। क्लियर। अब इसकी अपेक्षा भी देखते हैं कृषि आधारित कुछ मैन्युफैक्चरिंग जो छोटे मोटे जो खेती से जो होता है, कृषि कार्य से जो आपको कच्चा माल प्राप्त होता है तो उस पे, लेकिन मुख्य रूप से जो है सीमेंट फैक्ट्री ही है और कागज उद्योग है। तो देखिए कि डालमिया नगर में दूसरी औद्योगिक गतिविधियां में जैसे कागज उद्योग, कृषि से जो कच्चा माल मिलता है यानी शुगर कैन यानी गन्ना, उस गन्ना से जो है कि चीनी, और वहीं पे चीनी से बहुत सारा चीज उससे जो निकलती है एथेनॉल सब, तो वहां रासायनिक वनस्पति तेल एवं रासायनिक एक्टिविटीज और वनस्पति तेल जो होती है एवं लकड़ी पे आधारित उद्योग, यानी लकड़ी पे आधारित बहुत सारे जो देखते हैं कि जैसे पलंग पटियात, इस प्रकार से बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, तो लकड़ी की जो सामग्री बनती है तो वह उद्योग उस क्षेत्र में विकसित हुए हैं। वहां जो मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसको मार्केट तक पहुंचाने में भी वहां की 2 महत्वपूर्ण जो रोड वे देखते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग जहां पे होगी औद्योगिक रीजन से, तब से मांग तो होती है मार्केट में, तो वहां जो है ग्रैंड ट्रैक रोड, यानी भारत का जो देखते हैं महत्वपूर्ण रोड में जो है ग्रैंड ट्रैक रोड, वह आपको डालमिया नगर के बगल से ही क्रॉस करती है, यानी गोल्डन कॉरिडोर जो देख रहे हैं, तो वह इसके अपेक्षा ग्रैंड
कोड रेलवे, इस क्षेत्र में यातायात के प्रमुख सुविधा है। यानी वह क्षेत्र जो है कच्चा माल के तौर पे देखते हैं संसाधन, जो बगल में झारखंड हो गई तो वह जो है कि मालगाड़ी यानी जो देखते हैं कि वह ग्रैंड कोड रेलवे से वह क्षेत्र जुड़ा हुआ है। और इस सुविधा के कारण निकटवर्ती स्थान से, यानी जो देखते हैं कि उसके निकटवर्ती स्थान है वहां से उसको मजदूर के रूप में जो मानव संसाधन है बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो यह देखें। अब दूसरा देख लीजिए कि दूसरा महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र जो है वह गया गुरारू औद्योगिक प्रदेश है। गया गुरारू औद्योगिक प्रदेश जो है एक छोटा औद्योगिक क्षेत्र है। इसमें जो है देखते हैं कि सूती, गया में जो है सूती वस्त्र उद्योग है, और गुरारू में जो देखते हैं कि वह चीनी उद्योग, यानी वहाँ जो गन्ना की उत्पादन होती है तो वहाँ चीनी उद्योग यानी चीनी इंडस्ट्री जो देखते हैं कि यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए है चीनी उद्योग की विकसित हुई है। गया के समीप ही जो मानपुर में जो देखते हैं वहाँ जो पहाड़ी एरिया जो गया में है तो उस पे जो है वहाँ पे एक स्टोन क्रैशिंग केंद्र स्थापित किया गया है। यानी स्टोन क्रैशिंग केंद्र, जैसे हम लोग घर में जो गिट्टी का यूज करते हैं घर ढालने में, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं, उसी प्रकार पहाड़ से चट्टान को तोड़कर क्रैशिंग यानी कि देखते हैं कि बड़े बड़े जो मशीन होती है उसके द्वारा पहाड़ को तोड़कर और फिर क्या है ट्रक पे लाद कर उसको जहां मांग है वहां तक पहुंचाई जाती है। क्योंकि वह पहाड़ी क्षेत्र है, प्राचीनतम पहाड़, तो खास करके बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे उसकी जो होती है अथवा कंस्ट्रक्शन के तौर पे जो आप देखते हैं कि रोड पे जो कंक्रीट डालते हैं तो उसकी पूर्ति वहां से उस औद्योगिक क्षेत्र से होती है। जो देख रहे हैं कि स्टोन क्रैशिंग केंद्र जो विकसित किया गया है जो वहां पहाड़ी क्षेत्र है, इसके निकटवर्ती क्षेत्र में ही वहां देखते हैं कि तिलकुट, जो तिल की जो सामग्री खाद्य पदार्थ बनती है तो तिलकुट उद्योग विकसित हुआ है। उसके साथ साथ तंबाकू पे आश्रित उद्योग भी विकसित हुआ है। यानी तंबाकू से बहुत सारा जैसे गुल, बीड़ी, सिगरेट, इस प्रकार के जो चीज सामग्री देखते हैं तो तंबाकू उद्योग भी उस एरिया में विकसित हुआ है। इसके अपेक्षा देखते हैं कि जो वहां जो वन संपदा है तो उस वन संपदा पे आश्रित फर्नीचर उद्योग, यानी फर्नीचर उद्योग भी उसके समीप के जंगलों से जो है उसको कच्चा माल मिल जाती है, यानी लकड़ी मिल जाती है, और उस लकड़ी के आधार पे वहां क्या है फर्नीचर उद्योग का भी विकास हुआ है। तो यह आपने देखा गया गुरारू औद्योगिक प्रदेश देख रहे हैं, जहां क्या महत्वपूर्ण औद्योगिक देख लिए तो उसमें क्या क्या चीज है। चलिए अब तीसरा देखिए, तीसरा औद्योगिक प्रदेश जो है वह दक्षिण पूर्व बिहार के मैदान का औद्योगिक क्षेत्र, जैसे कहा जा रहा है दक्षिण पूर्व जो आप देखते हैं तो दक्षिण बिहार का और पूर्वी यानी भागलपुर के तरफ जो देखते हैं तो वह एरिया है। अब देखिए वहां पे जो विकास हुई है तो बिहार के यह मैदानी भाग के पूरब में स्थित है यह क्षेत्र, जो लखीसराय से लेकर पूरब में राजमहल की पहाड़ी तक फैला हुआ है। यानी दक्षिण पूर्व बिहार का औद्योगिक प्रदेश जो है यानी लखीसराय से प्रारंभ होकर राजमहल की पहाड़ी तक फैली हुई है। इस औद्योगिक प्रदेश में जो देखते हैं एक मुंगेर है। मुंगेर में देखिएगा कि वहां गन फैक्ट्री है, यानी बंदूक निर्माण सामग्री वहां पे बनाई जाती है भारत सरकार के द्वारा। उसमें जैसे देखते हैं कि अस्त्र शस्त्र जो होती है सामग्री तो वह मुंगेर में, उसके अपेक्षा मुंगेर में देखिएगा कि प्रमुख है जो सिगरेट उद्योग, यानी सिगरेट उद्योग देख रहे हैं जमालपुर के निकट जो है रेलवे वर्कशॉप है। यानी जमालपुर के निकट रेलवे वर्कशॉप है जहां रेलवे की सामग्री जो है कि प्रोडक्ट तो देखते हैं कि उस वर्कशॉप पे, उसके अपेक्षा जो है नाथनगर एवं भागलपुर में सिल्क का, यानी जो देखते हैं कि बिहार में जो सिल्क उद्योग जो आपको भागलपुर में मिलती है तो यह उसी क्षेत्र में पड़ता है। तो सिल्क उद्योग तथा उसके तसर यानी जो धागा काटने वाली जो उद्योग होती है उसकी विकास हुई है, यानी कि वहां सिल्क उद्योग का। इन औद्योगिक गतिविधियों के अतिरिक्त इस क्षेत्र में जो देखते हैं कि चावल की जो खेती होती है तो उससे जुड़ा हुआ इंडस्ट्री यानी राइस मिल, गेहूं की भी उत्पादन होती है, तो आटा मिल, और इसके अपेक्षा जो है फर्नीचर उद्योग। और राजमहल की पहाड़ी के पास ही
स्टोन क्रैशिंग केंद्र यानी पर्वत से तोड़कर जो है कि पत्थर जो स्टोन क्रैशिंग केंद्र भी स्थापित किया गया है। तो यह क्षेत्र जो आपने देखा कि दक्षिण पूर्व बिहार का औद्योगिक प्रदेश जो मैदानी, तो वहां का यह प्रमुख उद्योग है। तो इसके अपेक्षा चलिए अब आगे देखिए, आगे जो है दक्षिण पश्चिम बिहार के मैदानी औद्योगिक प्रदेश, यानी दक्षिण पश्चिम में जो देखते हैं जो पूरा मैदानी क्षेत्र है, उस मैदानी क्षेत्र में जो उद्योग का विकास हुआ है उसको देखिए। तो यह जो है कि दक्षिण पश्चिम में जो मैदानी क्षेत्र में उद्योग का विकास हुआ है, जो मोकामा में देखते हैं कि चमड़ा उद्योग, यानी चमड़ा उद्योग का विकास जो है कि मोकामा में मिलती है। इसके साथ साथ रेलवे वेजिंग, यानी वहां जो रेलवे बोगी देखते हैं कि रेलवे का बोगी, इसके अपेक्षा लोहा के सीट तथा लोहा के छड़ निर्माण केंद्र भी स्थित है। पश्चिमी भाग में जैसे बिहटा के तरफ देखते हैं, विहिता सरवेरा रोड जो हो रही है वह पूरा जो है कि अभी औद्योगिक क्षेत्र में तब्दील होते जा रही है। तो विहिता सरवेरा रोड वाले जो एरिया देखते हैं, तो वहां देखिए चीनी उद्योग बक्सर में, वस्त्र उद्योग यानी कि बिहटा में चीनी उद्योग और बक्सर में जो है वस्त्र उद्योग, दीघा में चमड़ा उद्योग, फुलवारी शरीफ में सूती वस्त्र निर्माण केंद्र, यह सभी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त दाल निर्माण केंद्र जो देखते हैं कि जो टालवारी एरिया है, तो वह टालवारी एरिया पे जो देखिएगा दलहन फसल होती है। अब उस टाल वाली एरिया में जो दलहन फसल की उत्पादन होती है, तो दाल के ऊपर जो देखते हैं कि आश्रित जो कच्चे माल से जैसे दलबूट है, चनाचूर, यह सभी देखते हैं, पापड़ है, तो यह सभी उद्योग जो है कि उस क्षेत्र में विकसित हुआ है। इसके अतिरिक्त फतुआ में देखते हैं कि शीशा उद्योग और बेकरीज, यानी जो देखते हैं कि जो पाव रोटी वाले जो देखते हैं वहां पे, और वहीं पे फतुआ में देखते हैं कि फटाका निर्माण केंद्र, यानी बारूद का सामग्री जो निर्माण होती है फटाका, तो उसका निर्माण केंद्र वह महत्वपूर्ण है। तो यह आपने देखा कि महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में जो है दक्षिण पश्चिम का मैदानी क्षेत्र में जो उद्योग है। अब चलिए कि बिहार का प्रमुख, उत्तर बिहार का जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में देखते हैं बरौनी औद्योगिक प्रदेश, यानी सॉरी यहाँ पे प्रदेश लिखा गया उसको प्रदेश, तो यानी बरौनी इंडस्ट्रियल रीजन। इस औद्योगिक प्रदेश में तेल शोधक कारखाने के साथ साथ बरौनी में जो देखते हैं कि तेल शोधन केंद्र है, तो तेल शोधक कारखाने के साथ साथ उससे जो बहुत सारी सामग्री निकालती है, उससे रासायनिक खाद का उत्पादन, नेफ्ता, सल्फर, पाइराइट एवं जिप्सम के आधार पर जो उत्पादन होती है वह केंद्र है। यहाँ पे अमोनियम सल्फेट तथा सुपर फास्फेट भी बनाया जाता है, यानी कृषि क्षेत्र में जो देखते हैं कि जो रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, तो उस रासायनिक खाद में अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, यह सभी जो खाद जो है कि आपको बरौनी औद्योगिक रीजन में बनाई जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पे पाइपलाइन के द्वारा तेल की सप्लाई किया जाता है, यानी जो देख रहे हैं कि पाइपलाइन के द्वारा कच्चा तेल आती है, उसको रिफाइनरी में रिफाइन करके फिर पाइपलाइन के द्वारा उसको अलग अलग क्षेत्र में भेजा जाता है। वहां पे जो देखते हैं कि तेल के तौर पे जैसे देखते हैं डीजल, किरोसिन तेल भी निर्मित होता है, यानी पेट्रोल के साथ साथ डीजल, किरोसिन और पेट्रोल, और इस पेट्रोलियम रिसोर्स पर आश्रित बहुत सारे उद्योग जो होते हैं उसका भी वहां पे जो है कि निर्माण किया जाता है, जैसे वेस्टलैंड, ये सभी देखते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ संबंधित जो है पेट्रोकेमिकल्स भी तैयार किया जाता है, यानी बरौनी औद्योगिक रीजन में क्या है, पेट्रोकेमिकल भी तैयार किया जाता है। इन सब उद्योग के साथ साथ यहाँ जो देखते हैं कृषि पे यानी किसान से जुड़ा औद्योग, डेयरी उद्योग यानी डेयरी उद्योग भी विकसित हुआ है बिहार में इसकी। और यह जो बरौनी औद्योगिक केंद्र जो हैं बिहार के मध्य में अवस्थित है। यातायात की सुविधाएं इस क्षेत्र में अनुकूल है, दशा प्रदान करती है। यह गंगा के तट पे भी है, जिसके कारण इस क्षेत्र में विकास अधिक संभव हुआ। यहाँ पे जो देखते हैं कि मानव संसाधन के रूप में बृहद पैमाने पे जो वर्कर जो देखते हैं कि वहां मिल जाती है, क्योंकि बरौनी क्षेत्र में वहां जनसंख्या का भी कमी नहीं है। तो इस प्रकार से देखें कि यह जो है बिहार का महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है।
चलिए देखिए यहाँ पे जो था यह बांटा गया है, देख रहे हैं यह वाली जो एरिया जो देख रहे हैं पटना दीघा जो औद्योगिक क्षेत्र, या रेड वाली जो देख रहे हैं, अभी आपने जो देखा है कि यह देखिए कि आपको तराई औद्योगिक क्षेत्र यानी जो यह वाली जो केंद्र जो देख रहे हैं रंग, यह वाली जो देख रहे हैं गंडक और सोन की केंद्र के बीच में जो औद्योगिक क्षेत्र है, यह देखिए कि आपको जो है कि पूर्णिया वाली है, यह जो औद्योगिक क्षेत्र है राजमहल की पहाड़ी वाली जो देखे कि अभी आपको बताए, यह जो देख रहे हैं डालमिया नगर का जो औद्योगिक रीजन है, और यह जो देख रहे हैं छोटा सा औद्योगिक क्षेत्र जो है गया गुरारू औद्योगिक क्षेत्र है। इसके आधार पर आपने देखा कि 7 औद्योगिक क्षेत्र में बिहार को विभाजित किया गया है। इस मैप को आप लोग जरूर दिखाइए, आप लोग अलग अलग सिंबल के माध्यम से इस मैप को भी दिखा सकते हैं। तो ये आपने देखा। अब देखिए कि आगे चलते हैं, तो अब देखिए छठा जो औद्योगिक प्रदेश बिहार का है, यह उत्तर पश्चिमी गंगा मैदान में जो देखते हैं कि यहाँ की जो महत्वपूर्ण है वह चीनी उद्योग और चावल उद्योग। तो उत्तर पश्चिम गंगा के मैदानी क्षेत्र में उद्योग जो है कि नॉर्थ वेस्टर्न शुगर इंडस्ट्रियल रीजन गंगा प्लेट, तो इस प्रदेश में खास करके देखिए कि यहाँ जो है कृषि आधारित उद्योग, इस क्षेत्र प्रदेश में देखते हैं कि मुख्य रूप से औद्योगिक विकास के तौर पे यहाँ गन्ना जो है कि महत्वपूर्ण है, उत्पादक क्षेत्रों में हुआ है। इस क्षेत्र में चीनी मिल की संख्या अधिक है। इस क्षेत्र में बागमती नदी के पश्चिम तथा गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। यह क्या है, बागमती नदी जो देखते हैं उसके पश्चिम और गंगा नदी के उत्तर में यह क्षेत्र स्थित है। और इस क्षेत्र में जो औद्योगिक क्षेत्र में जो है कि चीनी उद्योग का विकास बहुत तेजी से हुआ है। इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण जिले आते हैं। इस क्षेत्र में मुख्य चीनी उद्योग केंद्र जैसे महरौली, चनपतिया, महाराजगंज, गोपालगंज, पंचरुखी, हथुआ, नरकटियागंज तथा वाराचकिया है। कृषि आधारित अन्य उद्योगों में भी यहाँ जैसे देखते हैं कि अन्य उद्योग जैसे है चावल मिल, लकड़ी एवं प्लाई वुड जो देखते हैं प्लाई जो तैयार किया जाता है उससे संबंधित उद्योग, तथा तराई क्षेत्र में जो देखते हैं कि वहाँ तराई क्षेत्र में वन बृहद पैमाने पे, तो वहाँ तराई वाली एरिया में वन आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। तो आपने यह देखा छठा औद्योगिक प्रदेश जो देखे, तो छठा औद्योगिक प्रदेश जो देख रहे हैं जो उत्तर पश्चिम वाली जो पार्ट है यानी बागमती और गंगा के उत्तर वाली जो एरिया है, तो उस एरिया को जो औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। तो इसमें मुख्य जो संकेंद्रित उद्योग है वह है चीनी मिल। अब देखिए कि 7वां औद्योगिक प्रदेश, तो यह तराई वाला क्षेत्र है। जो पूरा देखते हैं तराई यानी नेपाल के पैरेलल जो नीचे की तरफ देखते हैं कि जो तराई पर्वत जैसे नीचे उतरते हैं, तो यह क्षेत्र इंडस्ट्रियल जो है राइस बेल्ट है, यानी यहाँ पे आपको चावल मिल दिखेगी। जो सभी जगह पे चावल मिल है, तो तराई वाले विशेष कर जैसे उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में यह बृहद स्तर पर विकसित हुआ है। यह उत्तरी बिहार के मैदानी क्षेत्रों में जो चावल तथा नेपाल में जो चावल उत्पादन यानी उत्तरी बिहार के मैदानी क्षेत्र में जो चावल की उत्पादन होती है तथा नेपाल में जो चावल की यानी धान की उत्पादन होती है, तो यह दोनों पे आश्रित औद्योगिक है चावल मिल। इसका प्रमुख चावल मिल जैसे देखते हैं नरकटियागंज, रक्सौल, बरगनिया, सीतामढ़ी, जनकपुर रोड, जयनगर, झंझारपुर, जोगबनी तथा फारबिसगंज में स्थित है। यह सभी देखते हैं प्रमुख जो है चावल मिल यहाँ पे स्थित है। तो जैसे आपने देखा कि बिहार का जो तराई वाली क्षेत्र है, उस तराई वाली क्षेत्र में जो उद्योग के रूप में विकसित हुआ है, तो वहाँ जो मुख्य उद्योग विकसित हुआ है वह आपको चावल मिल यानी राइस मिल है। और राइस मिल के अपेक्षा भी वहाँ देखिए कुछ कुछ जैसे आपको वन संपदा पे आश्रित जो उद्योग है उसकी विकास हुई है। तो अभी आपने देखा कि बिहार में जो है संसाधन के अभाव होने के बाद भी जहां भी संसाधन के तौर पे जो मिलती है
उस पे आश्रित जो है कि उद्योग विकसित हुआ है। लेकिन यह बृहद पैमाने पे बड़े उद्योग धंधा का यहाँ पे अभाव दिखती है। इसका मुख्य कारण यही है कि यहाँ पे कच्चा माल के तौर पे जैसे देखते हैं कि आपको खनिज पदार्थ का यहाँ अभाव है। यहाँ जो संसाधन के रूप में मिलता है वह कृषि उत्पाद ही यहाँ जैसा महत्वपूर्ण संसाधन है। तो इस क्षेत्र में जो उद्योग स्थापित हुई है वह कृषि आधारित उद्योग ही विकसित हुई है। वर्तमान बिहार सरकार के द्वारा इस कृषि आधारित उद्योग के विकास पे अधिक जोर दिया जा रहा है। अभी देखिए कि जहां भी जैसे जहां मिर्चा का उत्पादन होता है तो चिली सॉस, टमाटो सॉस, पापड़, इस प्रकार कुटीर उद्योग के रूप में बहुत सारे के जो है कि इसको विकास करने का कार्य किया जा रहा है उद्योग के तौर पे। चलिए, मेरे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मित्रों।